अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो गाइस, आरजे फॉरेक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज लॉट साइज। कि लॉट साइज क्या है, फॉरेक्स के अंदर लॉट साइज का क्या किरदार है। तो बेसिकली लॉट साइज फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, उसे लॉट साइज कहते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी का आज का प्राइस है 1.12 के ऊपर। तो 1.12 के ऊपर अगर हम 0.01 मतलब अगर हमारे पास $100 का अकाउंट है तो हम 0.01 की लॉट साइज लगाएंगे। तो जैसे ये यूरो यूएसडी अगर हमने बाय किया है तो जैसे ही यूरो यूएसडी 1.1210 के ऊपर जाएगा तो मतलब मार्केट ने 10 पिप्स की मूव की 12 से 12.10 तक। इसका मतलब है 10 पिप्स की मूवमेंट हुई और उसके ऊपर हमारा जो लॉट साइज था वो 0.01 था, तो उसके ऊपर हमें $1 प्रॉफिट होगा। उसी तरह यूरो यूएसडी के अंदर अगर हम लॉट साइज 0.10 लगाते हैं तो यूरो यूएसडी 1.12 के ऊपर है, तो 1.1210 के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें $10 प्रॉफिट मिलेंगे 10 पिप्स के ऊपर। अगर उसी तरह हम एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो यूरो यूएसडी के ऊपर, तो 12 से 12.10 का मतलब है कि हमें 12 से 12.10 के ऊपर आएगा तो हमें $100 का प्रॉफिट होगा। ये है लॉट साइज। जैसे हमने 0.01 लगाया 100 के अकाउंट के ऊपर, और 200 के अकाउंट के ऊपर हमने 0.02, और 1000 के अकाउंट के ऊपर हमने स्टैंडर्ड लगाया। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइप्स ऑफ लॉट्स जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हैं। एक है स्टैंडर्ड लॉट कहलाती है, जिसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद मिनी लॉट कहलाता है 0.10, और उसके बाद है माइक्रो लॉट 0.01, और उसके बाद है नैनो लॉट 0.001। अब स्टैंडर्ड लॉट क्या है, मतलब है कि एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $1,00,000 होते हैं। जब भी आप एक स्टैंडर्ड लॉट जो है ना प्लेस करते हैं तो $1,00,000 तो कोई किसी के पास नहीं होता। किसी भी मतलब क्लाइंट के पास, किसी भी इन्वेस्टर के पास $1,00,000 तो नहीं है जो वो एक स्टैंडर्ड लॉट लगा सके। तो पॉसिबल है, तो इसमें ये पॉसिबल होता है कि ब्रोकर उसको लेवरेज देता है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड के ऊपर अगर आपका 2000 का लेवरेज है, जैसे एक्सचेंज हमें 2000 लेवरेज प्रोवाइड करता है, तो एक स्टैंडर्ड को हम डिवाइडेड बाय करेंगे लेवरेज के साथ, मतलब $1,00,000 को हम डिवाइड बाय करें 2000 के साथ, तो मतलब $50 बनता है। मतलब $50 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम एक स्टैंडर्ड लगा सकते हैं इजीली। दूसरे ब्रोकर में हम नहीं लगा सकते, वो इसलिए क्योंकि उनका लेवरेज कम होता है। जैसे 1 स्टैंडर्ड के ऊपर लॉट साइज के ऊपर अगर लेवरेज 100 है तो 1,00,000 को हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो एक 10,000 जो है ना हमें वो डॉलर के ऊपर एक स्टैंडर्ड लगेगा। उसके बाद है मिनी लॉट। मिनी लॉट जो है ना जिसे डोनेट हम करते हैं 0.10 के साथ। एक मिनी लॉट के अंदर 10,000 यूनिट होते हैं। जब भी ट्रेडर एक मिनी लॉट लगाता है तो इसका मतलब है वो 10,000 यूनिट के ऊपर ट्रेड करता है। तो उसके बाद हमें जो ब्रोकर लेवरेज देता है, अब $10,000 जैसे मेरे पास तो नहीं है $10,000, तो मैं फिर मुझे ब्रोकर जो है ना मेरे साथ ब्रोकर ताउन करता है, तो ब्रोकर मुझे लेवरेज देता है 2,000 का। तो 2,000 को 10,000 से डिवाइडेड करते हैं तो हमारे पास $5 बनते हैं। मतलब $5 के ऊपर मैं 0.10 की लॉट लगा सकता हूं। मैं 0.10 के ऊपर लॉट लगा सकता हूं। उसके बाद आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट इज डोनेटेड बाय 0.01। एक माइक्रो लॉट जो है 1000 यूनिट के बराबर होता है। मतलब अभी मेरे पास $1,000 नहीं है, तो $1,000 के ऊपर ब्रोकर मुझे 2,000 लेवरेज देता है, जिसे हम एक माइक्रो लॉट को लेवरेज से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होता है 0.5, मतलब आधा डॉलर के ऊपर मैं 0.01 लगा सकता हूं ट्रेड एक्सचेंज के ऊपर। तो ये है लॉट साइज। अब मैं आपको बताता हूं हाउ मच प्रॉफिट यू विल अर्न ऑन 1 पिप। अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक पिप्स के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आप उसके वन स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं, तो इसका मतलब है
कि एक पिप्स के अंदर $10 आपको प्रॉफिट मिलेंगे। स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर $10,000 का अकाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर आपने एक स्टैंडर्ड लगाई तो इसका मतलब है एक पिप के अंदर आपको $10 मिलेंगे। जैसे यूरो यूएसडी अभी 12 के ऊपर चल रहा है, 1.12 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। अब यूरो यूएसडी हमने बाय किया एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ, तो इसका मतलब है कि अब 1.12 पर मार्केट ने ट्रेड ऑन हुआ, हमारी लॉट एक स्टैंडर्ड लॉट हमने लगाई, अब मार्केट ने मूव किया 1.1210 के ऊपर मार्केट गई। इसका मतलब है कि मार्केट ने 10 पिप्स मूव किया, तो 10 पिप्स, एक पिप्स के ऊपर हमें $10 मिलेंगे, तो 10 पिप्स का मूव हुआ मतलब हमें $100 प्रॉफिट मिलेगा एक स्टैंडर्ड के ऊपर। उसके बाद आते हैं हम मिनी लॉट के ऊपर जो 0.10 लॉट है। अब $1,000 के ऊपर, $1,000 ट्रेडिंग के ऊपर मैंने 0.10 की लॉट लगाई, 0.10 लॉट मिनी लॉट हमने लगाई $1,000 के अकाउंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि 1.12 के ऊपर यूरो यूएसडी चल रहा है, तो 1.12 से हमने बाय लगाया और इसने यूरो यूएसडी मूव किया 1.1210 के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने 10 पिप्स मूव की, तो मिनी लॉट के ऊपर एक पिप्स के ऊपर $1 प्रॉफिट होगा। तो 10 पिप्स मूव होने के बाद 1.12 से लेकर 1.1210 पर जाने के बाद हमारी ट्रेड ने 10 पिप्स गेन किए, तो 10 के एक पिप्स के ऊपर $10, तो 10 पिप्स मूव किया मार्केट ने, तो इसका मतलब है कि हमें $10 प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट हमारे पास $100 का अकाउंट है, हमने माइक्रो लॉट के ऊपर ट्रेड किया, तो हमने 0.01 से ट्रेडिंग की। यूरो यूएसडी अभी 1.12 के ऊपर चल रहा है, 1.12 से लेकर बाय की मूवमेंट के ऊपर ट्रेडिंग गई, 1.1210 के ऊपर मार्केट आई। इसका मतलब है कि मार्केट ने 10 पिप्स मूव किया, अब एक पिप्स के ऊपर हमें 10 सेंट मिलेंगे, तो 10 पिप्स मार्केट ने मूव किया तो $1 प्रॉफिट हुआ माइक्रो लॉट के ऊपर। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट आरजे फॉरेक्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।